हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, रेडिकल्स ऑफ एल्केन के बारे में और जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम अप विद द टॉपिक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है? CnH2n+2। हम लोग एक एक करके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एल्केन के बारे में डिस्कस करते हैं और हम जानते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, अब सोचिए आप ये जो एल्केन है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन वर्ड से मिलकर बना हुआ है? ये मिलकर बना हुआ है एल्क, और दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पर? एन। एल्क क्या इंडिकेट करता है? एल्क इंडिकेट करता है वर्ड रूट। एल्क क्या इंडिकेट करता है? वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि एल्क क्या इंडिकेट करता है? वर्ड रूट। और वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्ग चेन, इन लॉन्ग चेन और मेन चेन। ठीक है, इन लॉन्ग चेन और मेन चेन, दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। ठीक है, इसे हम वर्ड रूट का नाम देते हैं। और आप जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्ग चेन अगर केवल 1 हो, ठीक है, यानी दैट मींस इफ वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन, इन ग्रीक इट्स सेड टू बी मिथ। इसे मिथ का नाम दिया जाता है। ठीक, और अगर कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 इन ए लॉन्ग चेन, इट्स सेड टू बी 8। और उसी प्रकार सिमिलरली अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 इन ए लॉन्गेस्ट चेन, है ना, दैट सेड टू बी प्रोब, जिसे जो है प्रोब का नाम दिया जाता है। इन सब के बारे में भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सिमिलरली अगर 4 कार्बन एटम होगा देन इट्स सेड टू बी ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और, है ना, सिमिलरली। ठीक है, इसी तरह से तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्ग चेन, है ना। तो यहाँ पर जो एल्केन जो दिया हुआ है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एल प्लस एन। और एल क्या इंडिकेट करता है? वर्ड रूट को, और वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एन। एन का मतलब क्या होता है? एन इंडिकेट द सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब आप लोग जानते हैं, सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन एटम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दिस इंडिकेट द सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, है ना। जब कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, इट इंडिकेट द सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, इसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब ध्यान तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि एल का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, दैट इज वर्ड रूट। हां, वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। और एन का मतलब क्या हो गया? एन इट रिप्रेजेंट सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हां, और सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम। और हम ये भी जानते हैं यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट मींस सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज an additive word as a primary suffix that is called n। ठीक है, यानी n क्या है यहाँ पर? n एक additive word है, this is used as 1 degree suffix, that means primary suffix के रूप में यूज किया जाता है to represent saturation of organic compound। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक, अब ध्यान तो यहाँ तक हम जानते हैं। अब एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब सोचिए इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करें, ठीक है, अगर कह रहा है कि इफ n इज इक्वल टू 1 देन वी गेट C1H2 into 1 plus 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? CH4। ठीक है, अगर कह रहा है कि if n is equal to 1 and then we get
C1S2 into 1 plus 2 is equal to क्या हो जाएगा CH4, है ना। अब यहाँ सोच के कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है 1 है, कार्बन की संख्या कितना है 1 है ना। और 1 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में अगर कार्बन की संख्या 1 है ना, तो ग्रीक वर्ड में इसे क्या नाम दिया जाता है मिथ, यानी यहाँ पर कार्बन 1 है, सो इट्स सेड टू बी मिथ। इसे हम क्या करते हैं मिथ करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो एल्केन में एल क्या इंडिकेट कर रहा है कार्बन, कार्बन कितना है 1 है, उसका नाम क्या हो गया मिथ हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एडिटिव वर्ड क्या मौजूद है एन, एडिटिव वर्ड क्या मौजूद है एन, सो वी हैव टू यूज द वर्ड एन, यानी इसका मतलब है CH4, CH4 जो एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है इसका नेमिंग क्या होगा मीथेन, मिथ एक कार्बन है मिथ। और चूंकि यहाँ पर ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है, एल्केन ग्रुप का एल इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन 1 है, सो इट्स सेड टू बी मिथ। और यहाँ पर एन क्या हो गया एडिटिव वर्ड को ऐड कर दिए, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया मिथ प्लस एन मीथेन, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया मीथेन। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब कह रहा है यहाँ पर कि मीथेन का ये जो CH4 है, CH4 का नेम क्या हो गया मीथेन, है ना। CH4 का नेम क्या हो गया मीथेन, ये तो आप कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पर कार्बन कितना है 1 कार्बन है, 1 कार्बन है लिख दिए, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर ये जो एन इंडिकेट करता है क्या इंडिकेट करता है सिंगल बॉन्ड को, एन इंडिकेट क्या करता है सिंगल बॉन्ड, यानी इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये चारों हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, है ना, चारों हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक। एक चीज याद रखना। दूसरा चीज हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी जो होता है 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी जो होता है 4 होता है, और जिसका जितना वैलेंसी उतना नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। कार्बन शोस टेट्रा वैलेंसी दैट मींस 4 वैलेंसी शो करता है, और जिसका जितना वैलेंसी उतना नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कार्बन का वैलेंसी 4 तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और चारों बॉन्ड हम क्या दे दिए सिंगल दे दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड, सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए। अब इस सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ क्या है हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो एक कार्बन मिथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कौन करता है ना, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडिटिव वर्ड एन का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया मिथ प्लस एन दैट मींस मीथेन, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया मीथेन। अब ध्यान दीजिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए तो जनरल फार्मूला दिया हुआ है CnH2n+2। अब कह रहा है यहाँ पर कि if we put n is equal to 2, अगर हम यहाँ पर n के प्लेस पर 2 पुट करते हैं एंड देन वी गेट C2H2 into 2 plus 2, क्या गेट करेंगे C2H6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अभी यहाँ पर कार्बन संख्या कितना है 2 है, कार्बन संख्या 2 है। अब इसका जब कार्बन संख्या 2 है इन लॉन्गेस्ट चेन इट्स सेड टू बी एथ, ग्रीक वर्ड इसका नाम क्या होता है इथ होता है, ठीक। अब यहाँ पर एल्केन के लिए, क्योंकि अभी हम एल्केन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 है, ठीक है। और जब नंबर ऑफ कार्बन 2 हो इन लॉन्गेस्ट चेन इट्स सेड टू बी इथ, देखिए यहाँ पर इथ लिख दिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एल्केन में एन क्या इंडिकेट कर रहा है एडिटिव वर्ड, एन क्या है एडिटिव वर्ड व्हिच रिप्रेजेंट द सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इफ वी हैव टू यूज एडिटिव वर्ड एन, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन, इथ प्लस एन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन ले लिए, एक और एक 2 कार्बन, और हम जानते हैं यहाँ पर एक का मतलब क्या होता है सैचुरेशन दैट इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, देखिए कार्बन ने बीच में क्या दे दिए सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए अब कार्बन का अभी मैंने बताया कि कार्बन सोच टेट्रा वैलेंसी, इसका क्या होगा 4 बॉन्ड होगा, ठीक है, टेट्रा कार्बन सोच टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी, और 4 वैलेंसी शो करेगा तो इसका बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो 1 बॉन्ड देखिए इस कार्बन के बीच में चारों ओर कितना बॉन्ड है एक ही बॉन्ड है, इस कार्बन के चारों ओर एक ही बॉन्ड है, हमें बॉन्ड कितना बनाना है 4 बॉन्ड बनाना है, 1 2 3 4, इस कार्बन में कितना बॉन्ड है एक ही बॉन्ड है, हमें क्या करना है इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो 1 2 3 4। अब जहां जहां बॉन्ड हम कंप्लीट किए वहां पर क्या करते हैं हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाना भी इजी, C2H6 इसका स्ट्रक्चर भी
इजी बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दो कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में दो कार्बन, क्या हो गया एक, दो कार्बन है एक, सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम। अब सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज आइडेंटिटी वर्ड एन, इसका नाम क्या होगा इथेन, ठीक है इथेन। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार अगर यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। अगर कह रहे हैं यहाँ पर कि इफ वी पुट CnS10 + 2, इफ वी पुट n = 3 एंड देन वी गेट 2 × 3 + 2 क्या हो जाएगा C3H8, C3H8। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है, इन लॉन्गेस्ट चेन, तो देखिए 3 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर ये तीनों कार्बन जो है, ये तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, अटैच है, तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम n वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 कार्बन है, इसका नाम क्या हो गया प्रो, 3 कार्बन इसका नाम क्या हो गया प्रो, ठीक है। इसमें एल्केन में एडिटिव वर्ड कौन होता है n, तो सब प्रो प्लस n, ठीक है। l प्लस n, l इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3 है, एडिटिव वर्ड कौन है n, नाम क्या हो गया प्रोपेन, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, प्रोप में 3 कार्बन, 3 कार्बन, n का मतलब सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दिए, ठीक है। अब प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, इस कार्बन का देखिए 4 और 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए कितना अटैच हो गया 8। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट, तो याद रखना है यहाँ पर केवल 3 कार्बन है प्रो, 3 कार्बन को ग्रीक वर्ड में क्या करते हैं प्रो लिख दिए, ठीक है। और L प्लस n, L क्या इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3 है, n क्या इंडिकेट करता है एडिटिव वर्ड, तो 3 कार्बन में एडिटिव वर्ड n जोड़ दिए, 3 कार्बन का मतलब प्रो प्लस n प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है यहाँ पर इसका नेमिंग इसी तरह से अगर क्या करेंगे इफ वी पुट 4 5 6 7 है ना, तो हम क्या गेट कर सकते हैं, अभी हम प्रोपेन गेट किए, उसके बाद 4 कार्बन मतलब ब्यूट प्लस n ब्यूटेन होगा, 5 होगा तो पेंटेन होगा, 6 होगा तो हेक्सेन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब अगर कहा जा रहा है, ठीक है, ये तो हम क्या करते हैं जनरल फार्मूला का यूज करके, जनरल फार्मूला का यूज करके हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने 3 n = 3 पुट किया है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या ऑब्टेन हुआ C3H8 ऑब्टेन हुआ है ना, C3H8 ऑब्टेन हुआ। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि हमें क्या करना है पेंटेन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम बार-बार हम क्या करेंगे यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 6 7 पुट करते जाएंगे, है ना। उससे अच्छा क्या आप ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा इस जनरल फार्मूला पर थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnS2n + 2 है ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को थोड़ा सा आपस में कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो कंपेयर करने पर हम क्या गेट करेंगे, है ना, तो हम जानते हैं यहाँ पर इन एल्केन ग्रुप में, इन एल्केन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है ना, तो इन एल्केन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 more than double as compared to कार्बन एटम ना, यानी कारण कि एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, हाँ इसके डबल से 2 ज्यादा है ना, कार्बन की संख्या के डबल से क्या है 2 ज्यादा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है n है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2n मतलब डबल, और डबल से क्या है 2 ज्यादा, ठीक है। 2 more than double as compared to कार्बन एटम, ठीक है। यानी एल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगना से 2 ज्यादा, ठीक। अब सोचिए, अब हमें क्या करना है पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। पेंटेन, तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि लिखा हुआ पेंट प्लस n इंडिकेट कर रहा है, लास्ट में ANE लगा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज द मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप।
ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा देखिए, तो पेंट में क्या होता है कार्बन संख्या 5, पेंट में क्या होगा है ना, कार्बन संख्या 5 होगा, ठीक है। 5 का मतलब क्या होता है, पेंट का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन एटम 5 कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर पेंट का मतलब क्या हो गया कि 5 कार्बन एटम होगा लॉन्गेस्ट चेन में, 5 कार्बन दे दिए, 5 कार्बन। अब चूंकि एल्केन ग्रुप का मेंबर है तो एल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन की संख्या कितना होती है ना, दुगना से 2 ज्यादा, इसका डबल से 2 ज्यादा, ठीक है। तो 5 का डबल कितना होगा 10, 2 ज्यादा हो जाएगा कितना 12, ठीक है। देखिए इजीली बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कि ऑक्टेन पूछा जा रहा है, ऑक्टेन देखिए यहाँ भी ANE लिखा हुआ है लास्ट में ANE, इसका मतलब क्या, इट इज आल्सो द मेंबर ऑफ एल्केन, ठीक है। और ऑक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा 8 होगा, हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, दुगना से 2 ज्यादा होगा, डबल से 2 ज्यादा होगा, हां। तो डबल कितना हो जाएगा इसका, 8 का डबल 16 और 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 18, ठीक है। देखिए 2 मोर देन डबल एज कंपेयर टू कार्बन एटम, कार्बन है ना, कार्बन की संख्या के डबल से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है। इसलिए ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C8H18 होगा, ठीक है, H18। अब ध्यान H18 अगर कहा जाए अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन अब ध्यान से तो यहाँ कह रहा है अब इसका जनरल, अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं C8H18 मतलब क्या, ये एल्केन का मेंबर है, C8H18 हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इट इज द मेंबर ऑफ एल्केन, है ना। तो एल्केन मेंबर में होता क्या है, एल्केन मेंबर में एल्केन, एन का मतलब होता है कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनना, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्बन कितना है, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, ठीक। और प्रत्येक कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि एल्केन का मेंबर है, एन क्या इंडिकेट करता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड हम दे दिए सभी के बीच में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4, नंबर ऑफ बॉन्ड 4, इस कार्बन का बॉन्ड कितना बन रहा है, केवल एक बॉन्ड बन रहा है, बनाना कितना है 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ देखिए इसका 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 2 ही बॉन्ड बन रहा है 1 2 3 4, सभी में देखिए क्या किया 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए इसका, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन की संख्या को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, तो वो हाइड्रोजन की संख्या कितना आएगा 18 आएगा, हाँ। यानी इसका मतलब क्या होगा C8H18, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, इजीली बना सकते हैं एल्केन का, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जनरल फार्मूला CnH10+2, वहां पर n का वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उससे कैलकुलेट क्या करेंगे, अगर कार्बन 1 होगा तो मिथ होगा, 2 होगा तो इथ होगा, प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स है ना। और उसके बाद क्या करना है, सभी कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड से अटैच करके उसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। अब देखिए, अब सोचिए, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जनरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया और मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बना रहे थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जनरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से नेमिंग किए थे अभी, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला से नेमिंग किए थे मीथेन टेन प्रोप्यूल, और उसके बाद हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से नेमिंग और मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से नेमिंग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन कितना है 1 2 3 4, ये चारों कार्बन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन में अटैच है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन कितना हो गया 4, और लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन अगर 4 होगा तो इसका ग्रीक वर्ड में क्या नाम होगा, ब्यूट होगा, ठीक। अब ऑल द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद अ सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड एज ए प्राइमरी सफिक्स, दैट इज एन, इसका नाम क्या हो गया, देखिए ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर C9
H20, ठीक है। इसका नेमिंग क्या होगा, तो देखिए जनरल फॉर्म से हम जानते हैं यहाँ पर कि एल्केन के केस में हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। यहाँ कार्बन कितना है 9 है, हाइड्रोजन कितना है, इसका डबल से 2 ज्यादा है, इसका मतलब एल्केन कंपाउंड है, ठीक है। तो जब 9 कार्बन होगा तो क्या होगा, नॉन, ठीक है। और प्लस एडिटिव बढ़ क्या होगा, एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनेन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम इजीली नेमिंग कर सकते हैं, इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला से नेमिंग, मॉलिक्यूलर फार्मूला से नेमिंग, और यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर से नेमिंग, स्ट्रक्चर से नेमिंग, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नेमिंग से फार्मूला बनाना है, अब नेमिंग से फार्मूला बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्स का मतलब कार्बन कितना होगा, 6 है ना, और एन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एल्केन ग्रुप का मेंबर होगा, और एल्केन ग्रुप में हम जानते हैं जनरल फॉर्म CnH2n+2 जो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 मोर देन डबल एज कंपेयर टू कार्बन, यानी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, दुगना से 2 ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा इसका डबल, 12 होगा, 12 में 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 14, यानी देखिए यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो नेमिंग से मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग सीख गए, है ना। नेमिंग से मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से नेमिंग, मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाना, इन सब के बारे में हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन के बारे में, ठीक। चलिए अब देखिए एल्कीन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एल्कीन जो बना हुआ है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया एल और ये क्या हो गया इन, एल क्या इंडिकेट करता है, अभी हम लोगों ने बताया वर्ड रूट को, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग, नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, इन लॉन्ग चेन, इन लॉन्ग चेन, ठीक। और ये इन क्या इंडिकेट करता है, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद हो, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कि एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड दैट इज कॉल्ड इन, ठीक है। यानी कह रहा है यहाँ पर, यानी कहा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम के बीच में अगर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, उस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड एज ए प्राइमरी सफिक्स, वी हैव टू यूज द वर्ड इन, ठीक है। हम वर्ड इन का यूज करते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के केस में देखिए तो यहाँ पर इन केस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, जस्ट डबल है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। यानी इसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जस्ट डबल एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। यानी एल्कीन के केस में हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो डायरेक्ट क्या होगी, जस्ट डबल होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल, ठीक है। अब एग्जांपल क्या दिया रहा है, ध्यान दीजिए, जैसे हमारा C4H, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है, जस्ट डबल है एज कंपेयर टू कार्बन, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो मेंबर होगा, ये जो कंपाउंड होगा, किस ग्रुप का कंपाउंड होगा, एल्कीन ग्रुप का होगा, एल्कीन ग्रुप का होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या है, जस्ट डबल है ना। इसका जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं CnH2n होता है। अगर हम यहाँ पर n के प्लेस पर 4 पुट करेंगे, देखिए क्या आ रहा है C2, ठीक है, H2n, n के प्लेस पर 4 यानी C4H, देखिए हम, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस जस्ट डबल एज कंपेयर टू कार्बन, इट मे बी द मेंबर ऑफ एल्केन, ये एल्कीन ग्रुप का मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि अभी हम लोग खाली ओपन चेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये एल्कीन का मेंबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब करना इसका नेमिंग किस तरह से करना है, तो यहाँ देखिए, चूंकि एल क्या इंडिकेट करता है, वर्ड रूट, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, और यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितना है, 4 है। अब ग्रीक वर्ड में लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन अगर 4 हो, है ना, इसका ग्रीक वर्ड में नेमिंग क्या होता है,
ब्यूट, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पर एल, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इन, एडिटिव वर्ड। तो एल्कीन ग्रुप में एल इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सो इट्स सेड टू बी ब्यूट, ठीक है। तो यहाँ एडिटिव वर्ड क्या होगा, इन, सो ऐड कर देते हैं इन, नाम क्या हो गया इसका, ब्यूटीन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन, ठीक। उसी प्रकार अगर मान लिया यहाँ पर दिया हुआ C5H10, यहाँ भी देखिए क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जस्ट डबल एज कंपेयर्ड टू कार्बन, यानी सो इट इज आल्सो द मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप। अभी यहाँ पर एल्कीन ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 है, इन ए लॉन्गेस्ट चेन, सो इन ग्रीक वर्ड इज सेड टू बी पेन, ये क्या हो जाएगा, पेन। यहाँ एडिटिव वर्ड क्या होगा, इन, जोड़ दीजिए यहाँ पर पेंटीन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन, ठीक है। तो पेंटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10, ठीक है। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H8, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल कार्बन कितना है, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है, 5 तो हम लिख दिए, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है पेंट और इन, पेंट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन एटम तो हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, इन लॉन्गेस्ट है। लेकिन इन क्या इंडिकेट करता है, इन है ना, इन क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 1 डबल और 1 ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हम बताया आपको कि इन कहाँ पर यूज होता है, तो इन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है। व्हेन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, टू रिप्रेजेंट इट एज ए प्राइमरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड इन, ठीक है। यानी इन किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड को बिटवीन द कार्बन एटम, हां। जब कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इन, ठीक। अब सोचिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का यूज होगा, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बताए थे कि अगर एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो इन का यूज करेंगे, अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हो इन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम बिटवीन द कार्बन एटम, हां, देन वी यूज डाई इन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक इन लगा हुआ है, पेंट प्लस इन, मतलब एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा कहाँ, बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है। पेंट का मतलब 5 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन हम लिख दिए। इन का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम। अब कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक कार्बन एटम के बीच में कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी, चाहे आप यहाँ यूज कर सकते हैं, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं पर भी आप एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, अब कार्बन का जानते हैं 4 वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड कंप्लीट करना। इस कार्बन का केवल एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हमें क्या करना है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। इस कार्बन का कितना बॉन्ड है, 1 2 3, 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, 4। इस कार्बन में देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए टोटल कार्बन काउंट कीजिए कितना आ रहा है, देखिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, C5H10। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, C5H10 जस्ट डबल है यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, इसका मतलब क्या है, इट इज द मेंबर ऑफ एल्कीन। और जब एल्कीन ग्रुप का मेंबर होगा तो इन क्या रिप्रेजेंट करेगा, बिटवीन कार्बन एटम देयर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम। उस कार्बन एटम के बीच में निश्चित रूप से एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है। सो हम एक डबल बॉन्ड कहीं पर भी यूज कर सकते हैं बिटवीन कार्बन एटम, लेकिन बिटवीन कार्बन एटम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ब्यूटीन C4H8, चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर C4H8, ब्यूट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना होगा, 4, 1 2 3 4, ठीक। इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कहीं पर भी एक कार्बन एटम, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आप यूज कर लीजिए, देखिए डबल बॉन्ड, ठीक। हमें क्या करना है, इसके बाद 4 बॉन्ड को कंप्लीट करना है। कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है जस्ट डबल है, मतलब क्या है, एल्कीन ग्रुप का नेमिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूट,
ठीक है। और एल्कीन ग्रुप का मेंबर है तो इसमें एडिटिव वर्ड कौन होगा, इन, यानी इन वर्ड को ऐड कर देना है तो ब्यूट प्लस इन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक, चलिए उसी प्रकार देखिए C2H4, C2H4 दो कार्बन है, क्या हो जाएगा इसका नाम, इथ होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में दो कार्बन है, ग्रीक वर्ड में क्या कहेंगे इसे, इन कहेंगे, है ना। और चूंकि ये देखिए यहाँ पर जस्ट डबल है, हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल है, मतलब एल्कीन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो एल इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 2 है। ठीक है, और 2 नंबर ऑफ कार्बन अगर लॉन्गेस्ट चेन में है इट्स सेड टू बी इथ। ठीक है, अब एल्कीन में एडिटिव वर्ड कौन होता है, इन, एडिटिव वर्ड इन ऐड कर दीजिए, नाम क्या हो गया, इथीन, यानी ये जो C2H4 होगा इसका, ठीक है, इसका नेमिंग क्या होगा, एल्कीन, हाँ इथीन। ठीक है, C2H4 इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n। ठीक है, इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4। ठीक है, C2H4, यहां देखिए CnH2n, CnH2n, एल्कीन का जनरल in between n equal to 3 we get C3H2 into 3 C3H6। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कार्बन है, ग्रीक वर्ड में क्या नाम होगा, प्रोप, क्योंकि एल्कीन ग्रुप का मेंबर है, डबल हाइड्रोजन संख्या डबल है, एल्कीन ग्रुप का मेंबर है ना। तो अब सोचिए यहाँ पर एल इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, 3 के लिए हम क्या यूज किए, प्रोप। एडिटिव वर्ड एल्कीन में क्या आता है, इन, तो प्रोप प्लस इन क्या नाम हो गया, प्रोपीन। ठीक है, तो अब केवल आपसे केवल अगर पूछा जा रहा है कि पेंटीन का फार्मूला या मान लें कि हेप्टीन का फार्मूला क्या होगा, हेप्टीन, अगर आपसे पूछ रहे हैं हेप्टीन का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले देखिए किस मेंबर का है, एल्कीन, क्यों, क्योंकि अंतिम में क्या लगा हुआ है, इन, लास्ट में जो है इन वर्ड लगा हुआ है, ENE, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्कीन ग्रुप को, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि हेप्टीन इज द मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप। और एल्कीन ग्रुप में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कार्बन की संख्या जस्ट डबल होती है। तो यहाँ पर हेप कार्बन कितना होगा, 7, हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, जस्ट डबल, यानी C7H14। ठीक है, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेप्टीन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, है ना, बिना जनरल फार्मूला का यूज किए, बिना जनरल फार्मूला का यूज किए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन एल्कीन वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, केवल आपको याद क्या होना चाहिए कि इन केस ऑफ एल्केन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जस्ट, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 मोर देन डबल एज कंपेयर्ड टू कार्बन, बट इन केस ऑफ एल्कीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जस्ट डबल एज कंपेयर्ड टू कार्बन। ठीक है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, जब ये हमको पता है तो इससे हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एल में क्या होगा, अगर एल्केन है एल तो केवल सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा कार्बन के बीच में। अगर यहाँ एल्कीन इन अगर मान ले लिखा हुआ है, अगर इन वर्ड जुटा हुआ है तो इन का मतलब एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा बिटवीन कार्बन। अगर डाई इन रहता तो 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अभी हम केवल बात कर रहे हैं एल्कीन का, तो एल प्लस 1 इन मतलब क्या होगा, एक डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन। तो कार्बन के बीच में क्या करना है, एक डबल बॉन्ड दे देना। ठीक है, ये क्या हो गया, हेप्टीन। देखिए यहाँ पर इन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा बिटवीन कार्बन। कार्बन संख्या कितना होगा, 7, है ना, देख लीजिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हेप्टीन, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, हम कहीं पर दे दीजिए बिटवीन कार्बन एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर C7H14, C7H14। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन, ठीक है, अब कर रहे हैं यहाँ पर जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, वी नो वेरी वेल दैट CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन। अब देखिए एल्काइन के केस में, एल्काइन के केस में, इन केस ऑफ एल्काइन, इन केस ऑफ एल्काइन, एल्काइन number of hydrogen atom, number of hydrogen atom is 2 less than double, 2 less than double as compared to carbon atom, as compared to carbon। ठीक है, यानी क्या है यहाँ पर कि एल्कीन के केस में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, डबल से 2 कम होगी एज कंपेयर टू कार्बन। यानी जितने कार्बन होगी, जितनी संख्या कार्बन की होगी, हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगना से, उसके डबल से 2 कम होगी।
ठीक है ना, उससे डबल से 2 कम होगी, ठीक है, यानी एल्काइन के केस में, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब अगर कह रहा है सपोज कर लीजिए कि इफ, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मान लिया दिया हुआ है कोई केमिकल कंपाउंड पेंटाइन लिखा हुआ है, ठीक है, पेंटाइन सपोज कर लीजिए पेंटाइन, तो यहाँ लिखा हुआ पेंट प्लस आयन, ठीक है, पेंट प्लस आयन, ये तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कि पेंट प्लस आयन है, लास्ट में आयन वर्ड लिखा हुआ है, लास्ट में आयन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इट इज द मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप, ये एल्काइन ग्रुप का ही मेंबर होगा, ठीक है। अब जब हम ये चूज कर लिए कि ये किस ग्रुप का मेंबर है, एल्केन का है, एल्कीन का, ये एल्काइन का, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना बहुत इजी, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि पेंट का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा 5, ठीक है। अब ये दिया हुआ है आयन मतलब एल्काइन ग्रुप का, और एल्काइन ग्रुप में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, डबल से 2 कम एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन की संख्या के डबल से 2 कम होती है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है 5, डबल से 2 कम, हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 कम, इसका डबल कितना होता है 10, 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 8, है ना, यानी पेंटाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया C5H8, C5H8। तो देखिए यहाँ पर इस केवल इस स्टेटमेंट से जो है हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस ग्रुप के प्रत्येक मेंबर के मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, केवल इस स्टेटमेंट से, केवल इसे याद करके, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर करें यहाँ पर इफ वी पुट n इज इक्वल टू 2, अगर यहाँ पर n के प्लस में पुट करते हैं, देखिए क्या होगा C2H2 into 2 minus 2, यानी क्या हो जाएगा C2S2। अब इसका नेमिंग क्या होगा, अभी हम क्या किए, यहाँ दिया हुआ है ना कंपाउंड है, ठीक है, नेमिंग दिया हुआ है, नेमिंग से फार्मूला, अब हम फार्मूला से क्या कर रहे हैं, नेमिंग बनाएंगे, अभी हमने नेमिंग से फार्मूला बना लिया, है ना, इस स्टेटमेंट का यूज करके नेमिंग से फार्मूला, अब हम फार्मूला किससे बना लिए, जनरल फार्मूला में हम n के वैल्यू को प्लेस किए, n के वैल्यू को पुट किए, और उससे हम क्या किए, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लिए, है ना। तो यहाँ पर नेमिंग से मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब हमें क्या करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला से नेमिंग, तो देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 8। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, दुगुना से 2 कम है, मतलब क्या है, जब डबल से 2 कम है, इसका मतलब क्या है कि इट इज द मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप, क्योंकि एल्काइन ग्रुप क्या बताता है, इन केस ऑफ एल्काइन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 लेस देन डबल एज कंपेयर टू कार्बन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2 लेस देन डबल है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। सो इट इज द मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप, ये एल्काइन ग्रुप का मेंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल कार्बन की संख्या 2, दैट मींस रूट वर्ड क्या होगा इसका, इथ होगा, हाँ। अब इसमें एल्काइन ग्रुप में एडिटिव वर्ड कौन होता है, आयन, सो आयन वी हैव टू यूज द वर्ड आयन, आयन से इसे ऐड कर देंगे, इसका नाम क्या होगा इथाइन, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इथाइन। उसी प्रकार ध्यान दीजिए इफ वी पुट n is equal to 4, अगर कहा जा रहा है कि if we put n is equal to 4 then we get, देखिए यहाँ पर C4H2 into 4 minus 2 C4S6, नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर 4, सो इसका वर्ड रूट क्या होगा ब्यूट। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 2 कम है ना, 2 लेस देन डबल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इट आल्सो रिप्रेजेंट दिस इज द मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप, तो L की इंडिकेट क्या, नंबर ऑफ कार्बन 4 है ना, इसका वर्ड रूट क्या होगा ब्यूट, हम लिख चुके हैं। अब एडिटिव वर्ड क्या है, आयन, एडिटिव वर्ड आयन जोड़ दीजिए, ठीक है, नाम क्या होगा इसका ब्यूटाइन, यानी ब्यूटाइन का, इसका मतलब क्या है कि ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C4S6 होगा, C4S6, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से नेमिंग और नेमिंग से मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, देखिए इसमें देखिए ब्यूटाइन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4, C4H6 नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4, और ये 4 कार्बन जो होगा वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन में कनेक्टेड होगा, लॉन्गेस्ट चेन में कनेक्ट कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये आयन एक एडिटिव वर्ड है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले तो ये इंडिकेट करता है, दूसरा क्या इंडिकेट करता है, इट आल्सो इंडिकेट ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, 1 ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है,
कह रहा है हमें टू रिप्रेजेंट द ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड दैट इज आयन। ठीक है, अगर कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जिस एडिटिव वर्ड का हम यूज करते हैं एज ए प्राइमरी सफिक्स दैट इज आयन। तो आयन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड कहां पे? बिटवीन कार्बन एटम। तो यहां कार्बन कितना है? 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है? इस 4 कार्बन एटम के बीच में कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड हमें यूज करना है, क्योंकि आयन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक ट्रिपल बॉन्ड, हां, बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है, यानी वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम। ठीक, तो यहां देखिए बिटवीन कार्बन एटम, तो अब किसी भी कार्बन के बीच में हम क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड देंगे। ठीक है, कहीं दे दीजिए, यहां दे दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे। कार्बन का वैलेंसी 4, कार्बन का वैलेंसी 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड को कंप्लीट करना है। इस कार्बन का एक बॉन्ड 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 4। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट है। ठीक, अब इस कार्बन का देखिए 4 और, तो एक बॉन्ड है, 1 2 3 4 कंप्लीट कर दी। देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, C4H6। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इथाइन C2H2। ठीक है, देखिए C2H2, हाँ, C2H2 लॉन्गेस्ट चरण कार्बन कितना है? 2। आयन का मतलब क्या होता है? इथाइन। आयन का मतलब क्या होता है? एक ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड दे देना है, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। ठीक, अब हमें क्या करना है? 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है प्रत्येक कार्बन का। तो इस कार्बन का देखिए कितना बॉन्ड बन रहा है? 3, एक और दे दिए 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन का 3 है, एक और दे दिए 4, एंड देखिए स्ट्रक्चर बन गया C2H2। ठीक है, तो इस तरह से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, नेमिंग से फार्मूला बना सकते हैं, नेमिंग से मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से नेमिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ कैन आई कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन ऑन यूजिंग द जनरल फार्मूला। ठीक है, as well as also we can find the structure formula on using the molecular formula of alkane, alkene and alkyne। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? आयोटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहें और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।